श्रेया शर्मा और आप देख रहे हैं डे टू डे न्यूज भारत। हम आपसे वादा करते हैं कि पूरी निष्पक्षता के साथ पत्रकारिता करेंगे और हमारा कोई भी पत्रकार किसी से किसी भी प्रकार का उपहार या विज्ञापन नहीं लेगा और ना ही किसी को ब्लैकमेल करेगा। हम दबे कुचले लोगों की आवाज बनते आए हैं और आगे भी बनेंगे। साथ ही हम ऐसी कोई खबर नहीं दिखाते जिससे हमारी भोली भाली जनता मूर्ख बने या उन्हें धोखा मिले। हम लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को और अधिक मजबूत करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। अब बात करते हैं खबर की जो हरियाणा के अंबाला से सामने आ रही है। हरियाणा एसटीएफ को एक बड़ी कामयाबी मिली है। आपको बता दें कि एसटीएफ ने गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के खास साथी लखविंदर सिंह उर्फ लखा को अमेरिका से डिपोर्ट कर गिरफ्तार किया है। लखविंदर को आज अंबाला कोर्ट में पेश किया गया, जहां से एसटीएफ उसे रिमांड पर लेकर पूछताछ करेगी। बताया जा रहा है कि पूछताछ के दौरान कई अहम खुलासे हो सकते हैं। गुरुग्राम एसटीएफ के एसपी विक्रांत भूषण के मुताबिक लखविंदर सिंह करीब 5 साल पहले लॉरेंस बिश्नोई के संपर्क में आया था। वे हरियाणा में आधा दर्जन से ज्यादा हत्या की कोशिश और फिरौती के मामलों में शामिल रहा है। इसके अलावा पंजाब और राजस्थान में भी उसने कई आपराधिक वारदातों को जो है अंजाम दिया है। लखविंदर साल 2020 में जर्मनी चला गया था, जहां उसने एक जनरल स्टोर में बतौर सेल्समैन काम किया था। इसके बाद वे अमेरिका पहुंचा और वहां कैब ड्राइवर के रूप में काम करने लगा। इसी दौरान वे अनमोल बिश्नोई के संपर्क में आया। आपको बता दें कि अब अमेरिका से डिपोर्ट होकर वे फिर पुलिस के शिकंजे में आ गया है। लखविंदर हरियाणा के कैथल जिले के तीतराम गांव का रहने वाला है। फिलहाल एसटीएफ की टीम उससे गहराई से पूछताछ कर रही है ताकि गैंगस्टर नेटवर्क से जुड़ी और कड़ियां खंगाली जा सके। देखिए, जैसे कि आपको पता है कि स्पेशल टास्क फोर्स हरियाणा, जिसका मैंडेट ऑर्गेनाइज्ड क्राइम और वायलेंट क्रिमिनल एक्टिविटीज़ को प्रिवेंट डिटेक्ट करना है, उसी संदर्भ में एसटीएफ हरियाणा द्वारा सेंट्रल एजेंसीज के साथ कोऑर्डिनेट करके एक फॉरेन फ्यूजिटिव लखविंदर लखा को कल यूएस से सक्सेसफुली डिपोर्ट करवाया है। लखविंदर लखा तीतराम गांव कैथल का रहने वाला है। इसके खिलाफ 6 मुकदमे हरियाणा में दर्ज हैं और जो पूछताछ में आया है इनिशियली पंजाब में भी और राजस्थान में भी मुकदमे दर्ज हैं। जो हरियाणा में मुकदमे दर्ज हैं वो एक्सटॉर्शन के रिलेटेड हैं। उन 6 केसेस में से एक केस जो अंबाला में है 2023 का, उसमें एक्सटॉर्शन, अटेम्प्ट टू मर्डर और यूज ऑफ फायर आर्म है। उसकी इन्वेस्टिगेशन एसटीएफ यूनिट अंबाला कर रहा है। उसमें 7 अपराधी पहले गिरफ्तार कर चुके हैं और 8वीं गिरफ्तारी लखविंदर लखा की होगी। और जैसे जैसे तथ्य सामने आगे आएंगे, अभी हम उसे कंसर्न कोर्ट में पेश करेंगे, पुलिस रिमांड लेंगे। जो भी पुलिस रिमांड में इन्वेस्टिगेशन में जो भी तथ्य सामने आएंगे उस पर हम कार्रवाई करेंगे और आप सभी मीडिया, सोशल मीडिया, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सबसे इंफॉर्मेशन साझा करेंगे। सर, कब से ये एक्टिव है इस लाइन में और किसके साथ में? देखिए, ये 2020 के करीब यहाँ से पहले जर्मनी गया। ये सभी प्रिलिमिनरी पूछताछ में है। 1.5-2 साल ये जर्मनी रहा, फिर ये यूएस गया। यूएस में जाके ये अनमोल बिश्नोई, जो कि लॉरेंस बिश्नोई का भाई है, उसके साथ टच में आया और उस टाइम पे इन्होंने एक्सटॉर्शन और फिरौतियों की कॉल्स की। और हम एसटीएफ हरियाणा द्वारा इसका पासपोर्ट रिवोकेशन, इसका लुकआउट सर्कुलर नोटिस और रेड कॉर्नर नोटिस, जो हम एनसीबी न्यू दिल्ली सीबीआई के थ्रू, इंटरपोल के थ्रू करवाते हैं, तो वो हमने रेड कॉर्नर नोटिस इसका जारी करवाया था। कितने समय पहले सर रेड कॉर्नर नोटिस जारी हुआ? देखिए, रेड कॉर्नर नोटिस के मुझे अराउंड मोर देन 30 तो एसटीएफ ने जारी करवाए हैं। वो डिफरेंट क्रिमिनल्स के हैं, तो वो एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है जो चलता रहता है। पासपोर्ट मैं जहाँ तक जो भी इंफॉर्मेशन रहेगी वो हम आपको प्रेस नोट में देते हैं। पासपोर्ट इंडियन पासपोर्ट था और फॉर्ज्ड पासपोर्ट नहीं था, जेन्युइन पासपोर्ट था। बाहर जाने से पहले इस पे कोई भी क्रिमिनल केस दर्ज नहीं था। नहीं, मैं आपको वही बता रहा हूँ कि ये जो सारी चीज़ें हैं, हमने डिटेल्ड क्वेश्चनियर हमारा एक एसटीएफ का रहता है और इससे हम स्पेसिफिक क्वेश्चंस पूछेंगे, क्योंकि काफ़ी क्रिमिनल्स आप देखेंगे और जो चैलेंज भी है और जिसमें हमने खूबी से काम भी किया है कि लोग फेक पासपोर्ट से बाहर चले जाते हैं। तो जो भी उनका ट्रैवल एजेंट रहा हो, पहली डेस्टिनेशन कंट्री कौन सी थी, फिर क्या उन्होंने कोई डंकी रूट या कोई इमिग्रेशन रूट, ट्रांजिट रूट में कोई इनको कोई अन्य क्रिमिनल मिले हो, ये सारी डिटेल्ड पूछताछ हम इससे करेंगे।
अभी कुछ भी बताना तो मतलब वो ठीक नहीं होगा, क्योंकि मेरे पास वो जानकारी नहीं है। गुरुग्राम में सर कौन कौन सी वारदात में शामिल है? नहीं, गुड़गांव में इसकी कोई वारदात नहीं है अभी तक। जो मुकदमे दर्ज हैं वो 6 मुकदमे दर्ज हैं, जिसमें से एक सोनीपत, रोहतक, यमुनानगर, कैथल, कुरुक्षेत्र और अंबाला का है। कोई राजस्थान में भी कोई केस? हाँ, राजस्थान और पंजाब में केसेस, मैं जैसे बताया कि अभी कल ही हमने इसे अरेस्ट किया है। तो जो पूछताछ और हमें जो भी पता लगा है अपनी इंटर एजेंसी अक्रॉस स्टेट से, तो मुकदमे पंजाब और राजस्थान में भी दर्ज हैं। सुनील सरदानी से सुनील सरदाना बेसिकली सोनीपत का है। वो गुड़गांव में पीछे 3 वारदातें हुई थी। एक राहुल फैजलपुरिया सिंगर है, उस पे फायरिंग हुई थी। एक रोहित शौकीन का मर्डर हुआ था, और एक रहेजा करके बिल्डर्स हैं, उन पे फायरिंग हुई थी। उन सभी केसेस में हमने आरोपी पकड़ लिए। उसमें कुछ एक्सचेंज ऑफ फायर भी हुआ था। तो उसमें ये था सुनील सरदाना, जिसने जो बाहर भाग गया था, उसका भी हमने पासपोर्ट रिवोक करवाया, इंटरपोल रेफरेंसेस भेजे, और उससे हमें ये सक्सेस हुई कि उसने सरेंडर कर दिया और गुड़गांव पुलिस ने अरेस्ट कर दिया। मतलब बाहर से ही उसने सरेंडर किया और गुड़गांव पुलिस ने कल अरेस्ट किया। एलविश वाले केस में कुछ इसका नहीं, एलविश वाला केस अलग है, और एलविश वाले केस में भी सारी गिरफ्तारियां हो चुकी हैं, अगर आपको पता हो। अंबाला से राघव विज की रिपोर्ट। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की ताजा खबरें जानने के लिए देखते रहिए डे टू डे न्यूज भारत, और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।